अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मास परसेंट। हमने सीखा था कैसे मास परसेंट निकालते हैं, चाहे किसी एलिमेंट की मास परसेंटेज निकालनी होगी या एक मॉलिक्यूल की मास परसेंटेज निकालनी होगी। दूसरा हमने सीखा था मॉलिक्यूलर मास और उसके साथ साथ लीस्ट या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जो इम्पोर्टेंट था वो सीखा। उसके बाद हमने सीखा लास्ट टाइम में, हाँ, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना। ये जो तीन चीज़ें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। तो आज हम सीखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज का टॉपिक जो मेरा है दैट इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ, सिंस आप लोगों ने 11th-12th में सीखा होगा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये चीज़ तो मतलब कॉमन होती है कि ये मॉलिक्यूल इसकी फार्मूला है, ये है, ये वो है। तो वही चीज़ हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखेंगे कि एक कंपाउंड की एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगी और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी। पहले थोड़ा सा सीखेंगे जो आप लोगों को पता भी है। मेरे पास एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है C6H12O6। C6H12O6 है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की फॉर्मूला है, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये ग्लूकोज है तो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां पे अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे, कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 6, तो इसी को हम सिंपलेस्ट रेशियो में कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब तीनों में छोटा कौन है 6, तो 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 6 6 कैंसल, 6 1 6 2 6 1 6 1, तो ये निकलेगा 1:2:1। तो अगर C कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसी ग्लूकोज की और एक फॉर्मूला और एक जो मैंने सिंप्लीफाई की और एक फॉर्मूला जो मैंने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से निकाली, यानी कि इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मैंने निकाला। होल नंबर रेशियो क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हम और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा 0.5:1:0.5, लेकिन 0.5 होल नंबर नहीं है। ये रेशियो ऐसे भी होगा, लेकिन 0.5 होल नंबर नहीं है। तो मैंने इस C6 12 एंड 6 को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट किया, तो वहां से जो फॉर्मूला निकली उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ग्लूकोज की जो असली फॉर्मूला है वो ये है, लेकिन इसी ग्लूकोज की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करके जो फॉर्मूला निकली CH2, वो ग्लूकोज की हो गई एम्पिरिकल फॉर्मूला। लाइक फॉर एग्जांपल बेंजीन इज C6H6, सभी लोगों को पता है बेंजीन की फॉर्मूला इज C6H6। बेंजीन इज C6H6, सबों को पता है कि बेंजीन इज C6H6। C6H6 जो है ये बेंजीन की एक्चुअल फॉर्मूला है, असली फॉर्मूला है। तो बेंजीन की फॉर्मूला है तो ये बेंजीन ही है। लेकिन जब मैं यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालूंगा वो निकलेगा 6:6, दैट इज 1:1, यानी कि C&H जो है ये इसी बेंजीन की एम्पिरिकल फॉर्मूला है, EF है, एंड C6H6 जो है इसी बेंजीन की कौन सी फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। या फॉर एग्जाम्पल कोई और एग्जाम्पल लेंगे, मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल C2H6, इथेन है मेरे पास, इथेन इज C2H6, CH3। तो यहां पे दिस इज इथेन, ये सबों को पता है दिस इज इथेन। तो ये इथेन की फॉर्मूला है, जो असली फॉर्मूला है वही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इसी को अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 2:6, तो वो निकलेगा 1:3। कैसे? मैंने बोला कि दोनों में जो छोटा है वो डिवाइड कर लो, तो डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 and 2 कैंसल, 2 1s are 2 3s are, तो ये निकलेगा 1:3, सो इट विल बी CH3। तो CH3 जो है इट इज द empirical formula of ethane. It is the empirical formula of ethane. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है इट रिप्रेजेंट्स द simplest whole number ratio, the simplest whole number ratio, simplest whole number ratio of various atoms
of various atoms present in the molecule, of various atoms present in the molecule। एक मॉलिक्यूल में जो सिंपलेस्ट जो मतलब एटम्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे, वहां से जो दूसरी फॉर्मूला बनेगी दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर क्या है, ये मुझे देता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ये रेशियो वैशियो कुछ नहीं देता है, ये मुझे देता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मतलब जो भी होंगे वहां मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज C6H12O6, यहां पे ये ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि इसमें कार्बन 6 है तो 6 ही है, हाइड्रोजन 12 है, एक ग्लूकोज में कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6। तो अगर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है सो द फॉर्मूला इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल है तो वहां से जो फॉर्मूला निकलेगी उस फॉर्मूला को हम बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक दो चीज़ें लिखूंगा, यहाँ एक दो एग्जाम्पल्स लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले ग्लूकोज की। ग्लूकोज इज C6H12O6। तो यहाँ पे कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन निकालो। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं थोड़ा सा दूर लिखूंगा, बीच में मैं रेशियो निकालूंगा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो रेशियो निकलेगा 6:12:6। तो ये क्या निकलेगा, शाबाश, डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। जो मैक्सिमम लोगों को रेशियो निकालना मतलब आता होगा, तो मैं उस मतलब इंसान के लिए, उस स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ कि जो तीनों में छोटा होगा वो डिवाइड करेंगे। 6 6 6 6 कैंसिल, 6 1s are 6 2s are। तो ये फॉर्मूला निकलेगी 1:2:1, यानी कि कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो CH2O। हाँ, सेकेंड इज मेरे पास है CH3COOH, या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं C2H4O2, C2H4O2। तो यहाँ पे निकालो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, वो निकलेगा 2:4:2, वो अगेन निकलेगा 1:2:1। तो फॉर्मूला क्या निकलेगी, CH2O। तो यहाँ पे एक चीज हमने सीखी, वो ये है कि दो चीजों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी सेम नहीं होगी। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी सेम नहीं होगी, लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम हो सकती है। अगेन रिपीटिंग, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी सेम नहीं होगी और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकती है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगी सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉलिक्यूल, जिससे मुझे पहचान आएगी ये किस मॉलिक्यूल की बात हो रही है। मैं लिखूंगा C6H12O6, आपके दिमाग में सीधे आता है ग्लूकोज। अब मैं लिखूंगा CH2O, किसी के दिमाग में आएगा ये ग्लूकोज होगा, किसी के दिमाग में आएगा नहीं ये एसिटिक एसिड है, CH3COOH इथानाइक एसिड है, एसिटिक एसिड है। क्लियर कितना? आई होप ये समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की सेम नहीं होगी, एम्पिरिकल फॉर्मूला दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की सेम हो सकती है। तो अगर एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जिससे दो डिफरेंट, मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम नहीं है, तो क्या मैं ये नहीं बता सकता हूं कि एक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिक्स्ड है, तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से उस मॉलिक्यूल की पहचान बनती है कि ये मॉलिक्यूल की बात हो रही है या ये मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये पॉइंट आप नोट करोगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉलिक्यूल, व्हाइल एज एम्पिरिकल फॉर्मूला इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम एक मॉलिक्यूल की पहचान कर सकते हैं, लेकिन हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से एक मॉलिक्यूल की पहचान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी मॉलिक्यूल के लिए फिक्स नहीं है, यानी कि किसी मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स की एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकती है। तो जब मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलूंगा CH2O, कोई बच्चा बोलेगा नहीं ये ग्लूकोज है, कोई बोलेगा नहीं ये C2H4O2 है, या कोई बोलेगा ये C3H6O3 है। क्लियर कितना? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक मॉलिक्यूल की, ये पॉइंट आप नोट करोगे। अगेन मतलब रिपीटिंग दिस, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉलिक्यूल व्हाइल एज एम्पिरिकल फॉर्मूला इज नॉट, व्हाइल एज एम्पिरिकल फॉर्मूला इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉलिक्यूल। मैं और एक एग्जांपल लिखूंगा, मेरे पास है CH4 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसकी, मीथेन की। इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला
सबसे पहले रेशो निकालेंगे C और H का। तो C कितना 1, H कितना 4, दोनों में छोटा कौन 1, 1 से डिवाइड करो, ये अगेन निकलेगा 1:4, यानी कि इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या है CH4। इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या है CH4। तो अगर इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी CH4 है, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं? हाँ। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला एक मॉलिक्यूल की सेम हो सकती है, यानी कि CH4 की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है और CH4 की एम्पिरिकल फॉर्मूला भी वही है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं और एक एग्जांपल लिखूंगा यहां पे, मेरे पास है Al2O3, यह है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं आपको बता रहा हूं यहीं से ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो तो Al एंड O 2:3 में छोटा कौन 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 1.5, ये बनेगा 1। क्या 1.5 होल नंबर है? नहीं। तो सिंपलेस्ट होल नंबर इसका क्या होगा 2 और 3 होगा। अगेन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, 2 एंड 3 में है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। थोड़ा सा अगर मैं मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर लाऊंगा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। शॉर्ट में आप ये याद रखोगे कि मैंने बोला छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, ये 2/2, ये 3/2, 2/2 तो 1 हो गया, ये तो होल नंबर है, लेकिन 3/2 1.5 ये होल नंबर नहीं है, तो मैं इस 2 से डिवाइड नहीं करूंगा। तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 2:3 ही है। तो इसका मतलब है इसकी फॉर्मूला Al2O3 ही होगी। तो इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम। और एक एग्जांपल मैं लूंगा P4O10। यहां पे फास्फोरस एंड ऑक्सीजन का रेशो कितना है 4:10, 4:10। हाँ, अब देख लो यहां पे बहुत सारे लोग अगेन क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2.5, वो होल नंबर नहीं है। तो क्या ऐसे ही रखेंगे? नहीं, हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि रेशो निकालना है 4:10। ये 4/10 था, ऐसे 2 2s are 2 5s are, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2:5। तो इसकी फॉर्मूला जो बनेगी वो बनेगी P2O5। तो इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी P2O5। क्या P4O10 ही है? नहीं, क्योंकि 2/3 को देख लो, 2/3 क्या इसको डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए 2/3 इज 2/3, लेकिन 4/10, 4:10 इज 4/10 क्या डिवाइड होगा? हाँ, 2 से तो एटलीस्ट होगा। सो 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो P2O5 विल बी इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। आई होप कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्या मैं ये बता सकता हूं, देखो, हाँ, मैं सभी चीजें जो अभी तक हमने पढ़ी यहां पे मैं लिखूंगा। मेरे पास था ग्लूकोज C6H12O6, मेरे पास सेकंड था C2H4O2, थर्ड था C6H6, फोर्थ था CH4, फिफ्थ था Al2O3। तो मैंने क्या बोला, इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O, इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O, इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH, इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH4 सेम, इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला इज Al2O3 सेम। तो अब आप कंपेयर करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला को। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में बड़ी कौन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में बड़ी कौन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में बड़ी कौन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में बड़ा कौन? दोनों सेम। लेकिन इन सभी केसेस को आप देख लो, क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बड़ी है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हम जनरलाइज ये करेंगे दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी, लेकिन कभी भी एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बड़ी नहीं होगी। कभी भी एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बड़ी नहीं होगी। तो ये आप नोट करोगे दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ग्रेटर और इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। हाँ, तो असल में मुझे मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन से कुछ नहीं है। जो सिंस हम एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स जिनसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो देखेंगे। एक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगी और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगी। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रूल्स, या रूल्स से पहले मैं सीधे लिखूंगा स्टेप्स फॉर राइटिंग
steps for writing molecular and empirical formula. Yeah, empirical, EF is empirical formula and MF is molecular formula. Steps for writing empirical formula and molecular formula. सो व्हाट आर द स्टेप्स? तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन से ही हम स्टेप्स भी सीखेंगे और क्वेश्चन से ही हम हाँ, स्टेप्स से पहले एक बात मुझे याद आ गई, वो मैं यहीं पे क्लियर करूंगा, उसके बाद स्टेप्स लिखेंगे। हाँ, एक बात मैं बोलूंगा, देखो ग्लूकोज की फॉर्मूला इज C6H12O6, इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O। क्या इस CH2O को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं C6H12O6? अगेन मेरे पास था फॉर एग्जांपल P4O10, इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकली P2O5, तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकलेगा अगेन P4O10। हाँ, यहां मेरे पास था CH4, इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH4E, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे एक रिलेशन बनेगी, वो रिलेशन ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n, वेयर n इज ए नंबर, और ये नंबर हमेशा जो होगा ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। यह n जो है ये हमेशा होल नंबर होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा। हाँ, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, मैथ में हम सीखते हैं, तो मैं ये बोलूंगा ये होल नंबर होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। शाबाश। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, हाँ, ये n का वैल्यू निकलेगा कैसे? n का वैल्यू निकलता है, शाबाश, n का वैल्यू निकलता है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, molecular mass divided by empirical formula mass. Molecular mass divided. So molecular formula is empirical formula multiplied by n, where n is molecular mass divided by empirical formula mass. दो examples इस पे करेंगे such that ये clear हो, क्योंकि ये steps में मुझे लास्ट में काम आएगा, इससे मुझे मेरे 1-2 मिनट्स बचेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही बोला। Suppose for example ग्लूकोज की molecular formula is C6H12O6, ग्लूकोज की एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O। अब मुझे पता है दिस विल बी एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n, तो ये n निकालेंगे कैसे? मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का सबों को पता है 180, और निकालना भी आता है 6 × 12 + 12 × हाइड्रोजन का 1 + 16 × ऑक्सीजन का 6। क्लियर? तो वो निकलेगा कितना? 180 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो ग्लूकोज की एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O। इसका मास निकालो, तो इसका मास विल बी कार्बन का कितना? 12, हाइड्रोजन का कितना? 2 × 1, ऑक्सीजन का कितना? 16, तो ये आएगा 12 + 2 + 16, वो आ जाएगा 30। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास निकलेगा, जो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालोगे, उसी को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 30, 0 and 0 विल गो, 3 1s are 3 6s are, तो n का वैल्यू जो निकलेगा, n का वैल्यू निकलेगा 6। तो वही तो हमने देखा था, C6H12O6 is CH2 मल्टीप्लाइड बाय, इस n का वैल्यू क्या निकला? 6। जैसे आप खुद से ट्राई करोगे, मेरे पास है H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, तो H2O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, मेरे हिसाब से वो आ जाएगी HO। क्यों? क्योंकि 2:2 इज 1:1, तो वो निकलेगी HO मल्टीप्लाइड बाय n होगा 2, वो तो मुझे पता है, लेकिन हम n निकालेंगे अपने फॉर्मूला से, तो n क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास, H2O2 का मॉलिक्यूलर मास 2 × 1 + 2 × 16, 16 2 इज 32 + 2 इज कितना? 34 डिवाइडेड बाय HO, इसका 1, इसका 16 डिवाइडेड बाय 1 + 16 इज 17, 17 1 17 2, सो n का वैल्यू क्या निकला? 2। तो वो तो मुझे वैसे भी पता है कि यहाँ पे n का वैल्यू निकलेगा 2। सो n इज किसके बराबर? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास।
तो हमने लास्ट टाइम से हमने ये लास्ट पॉइंट जो है ये मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होती है ये होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n, जहाँ n होता है mm इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय EFM इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। हाँ, तो हम सबसे पहले आ जाएंगे स्टेप्स पे। स्टेप्स से पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगा, आप मतलब क्वेश्चन लिखोगे। मेरे पास है a sample contains carbon equal 24% by mass, hydrogen 4% by mass, and chlorine 71% by mass। एक क्वेश्चन गिवन है, एक सैंपल है दैट कंटेन्स कार्बन 24। असल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज लाई क्योंकि टोटल परसेंटेज होना चाहिए 100। ये आएगा 4 + 1 इज 5, 7 + 2 इज 9, 95 + 4 इज 99। तो वहां पे इट इज 24 पॉइंट समथिंग, 71 पॉइंट समथिंग एंड 4 पॉइंट समथिंग। वो पॉइंट कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए मैंने इसको 99 ही मानेंगे, क्योंकि हमें प्रोसीजर समझना है, हमें स्टेप्स समझने हैं। सो ये कार्बन गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है और क्लोरीन गिवन है, और क्वेश्चन बता रहा है फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड, यहाँ सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सैंपल if molecular mass और मोलर मास इज इक्वल टू 99। एक क्वेश्चन गिवन है, हम स्टेप्स सीखेंगे। पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने क्या बोला, एक सैंपल है जिसमें कार्बन 24% है, हाइड्रोजन 4% है, क्लोरीन 71% है। आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालनी है। अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन है कितना, 99। अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन है कितना, 99। तो स्टेप्स हम सीखेंगे। हमेशा जब भी क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे ही आप भी लिखोगे, ऐसे ही मैं भी लिखूंगा। इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है मास परसेंट। क्या गिवन है, मास परसेंट। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है मास परसेंट। मास परसेंट गिवन है कितना, कार्बन है 24%, हाइड्रोजन है 4% और क्लोरीन है 71%। अगेन सेइंग दिस, शाबाश, अगेन रिपीटिंग द सेम कि टोटल वैल्यू 100 आना चाहिए, 99 ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने पॉइंट्स को जानबूझ के क्या किया है, इग्नोर किया, सच दैट कैलकुलेशन में मतलब कन्वीनियंस हो, मतलब कैलकुलेशन ईजी हो। तो अब क्या है, मैंने क्या किया, मास परसेंट को हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मास में। तो स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 इज कन्वर्ट मास परसेंट इनटू मास। आप लिखोगे स्टेप्स भी, कन्वर्ट मास परसेंट इनटू मास। अब देख लो 24% का मतलब क्या है, लास्ट लेक्चर को याद करो। 24% बाय मास का मतलब क्या है, 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड। जिस भी कंपाउंड में ये है, तो 24% का मतलब है ना, ये 24 ग्राम्स है इन 100 ग्राम्स। वो तो मुझे पता है, लेकिन वो मुझे चाहिए नहीं, उसको साइड में रखेंगे। तो 24% is 24 grams, 4% is 4 grams and 71% is 70 grams. So what is step 1? Step 1 is convert mass percent into mass. Step 2 is convert mass into moles. Step 2 is convert mass into moles. Convert mass into moles. अब mass को किस में convert करेंगे, moles में। ये मेरा है step second. Step second is कन्वर्ट मास इनटू मोल्स। और मेरा मेन स्टेप यही है कि कहीं किसी ना किसी तरीके से, दिस इज द मेन स्टेप। इसके बाद मतलब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे मास गिवन हो या ना गिवन हो, हमारा मेन मोटिव रहेगा सबसे पहले निकालो मोल्स। लेकिन यहां पे मास परसेंट गिवन था, पहले मास में कन्वर्ट किया, फिर मोल्स। चाहिए मुझे मोल्स, इसके लिए मैंने ये सब किया। अब मोल्स की फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। तो ये आएगा 24 अपॉन इसका 12, तो वो आएगा 2
ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन हाइड्रोजन का 1 तो 4, तो ये आ जाएगा 71 अपॉन क्लोरीन का 35.5 वो आएगा कितना 2, क्लोरीन का 35.5 वो आएगा कितना 2। तो ये निकला मुझे मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, पढ़ा है हमने। तो यहां से मुझे निकलेगा क्या? यहां से निकले नंबर ऑफ मोल्स, और मेन स्टेप यही है, किसी ना किसी तरीके से मोल्स निकालो। अब इसके बाद क्या है? मोल्स को कन्वर्ट करो किस में? मोल्स को कन्वर्ट करो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। किस में? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। कैसे? इन तीन में से, यह है स्टेप 3, इन तीन में से जो सबसे छोटा है वो डिवाइड कर लो। तो तीनों में से सबसे छोटा कौन? 2, 4 एंड 2 में सबसे छोटा कौन? 2। तो यहां पे 2/2 कर लो, यहां पे 4/2 कर लो, यहां पे 2/2, यानी कि तीनों में से जो मोल्स में सबसे छोटा वैल्यू निकला उससे डिवाइड कर लो। 2 एंड 2 कैंसिल होके क्या बनेगा? 1, 2 1s are 2 2s are, तो वो कितना बनेगा? 2, 2 एंड 2 कैंसिल होके क्या बनेगा? 1। और ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से जो फॉर्मूला निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहां से मुझे निकलेगी मैं नीचे लिखूंगा देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो कार्बन कितना? 1, हाइड्रोजन कितने? 2, क्लोरीन कितना? 1, तो CH2Cl विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला। CH2Cl विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब CH2Cl मुझे निकला क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में रिलेशन क्या है? ये मुझे निकला 3 स्टेप्स में जवाब। हाँ, अब इसके बाद स्टेप 4 मैं साइड में लिखूंगा। स्टेप 4 में हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। पढ़ा? हाँ। अब सबसे पहले n निकालो। n का वैल्यू क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा। n का वैल्यू होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा मुझे कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकलेगी, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन है ही नहीं, क्या n का वैल्यू निकलेगा? नहीं। तो अगर n का वैल्यू नहीं निकला तो इसका मतलब क्या है? मुझे ये n नहीं निकलेगा, तो n नहीं निकला, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगी? नहीं। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमेशा मुझे निकलेगी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओनली तब निकलेगी जब मुझे मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा। अब क्या इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन है? हाँ, 99 गिवन है डिवाइडेड बाय। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहां से लाएंगे? मेरी एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, इसी का मास निकालो। तो इसका मास कैसे निकालेंगे? शाबाश। कार्बन का कितना? 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1। क्लोरीन का कितना? 35.5। तो ये आ जाएगा 12 + 2 इज 14 + 35.5 इज 49.5। तो डिवाइड बाय करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास 49.5। सो दिस 1s आर, दिस 2s आर, तो ये निकला 2। क्या निकला? 2। तो इसका वैल्यू जो निकला वो निकला 2। n का वैल्यू निकला 2। लेकिन मुझे क्या n का वैल्यू चाहिए कि क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो मैं अब थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगी, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकली? CH2Cl। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2Cl मल्टीप्लाइड बाय n। n का वैल्यू क्या निकला? 2। तो ये निकलेगा C2H4Cl2। ये निकलेगा C2H4Cl2। तो ये होगी हमारी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां पे लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा वो ये है कि मैक्सिमम लोगों को आप में से कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जानता हूं। वो कंफ्यूजन क्या है? मैक्सिमम लोग बोलेंगे सर ये तो निकला था 2, ये तो निकला था 4, ये तो निकला था 2। क्या हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते थे कि इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4Cl2 है? लास्ट में भी तो C2H4Cl2 ही निकली। नहीं, हम कभी भी मोल से डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्टली मोल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इस बात को रट लो। हम डायरेक्टली मोल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। हम डायरेक्टली ये नहीं लिखेंगे C2H4 एंड Cl2। हाँ, फॉर्मूला मुझे सेम आ गई, कोई बात नहीं। पहले हम क्या करेंगे? मोल्स को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है 2, 4, और 2 में छोटा कौन? 2, 2 से डिवाइड किया तो 2/2 इज 1, 4/2 इज 2, 2/2 इज 1। सो ये आ गया CH2Cl।
क्या आ गया CH2Cl। अब मैंने n का वैल्यू निकाला, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, वो निकला 2, उस 2 को मल्टीप्लाई किया, एम्पिरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वहां से मुझे निकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एक कंफ्यूजन जो आप लोगों को बाद में होगा वो ये है कि सपोज ये रेशियो मुझे आ गया 2.5, ये रेशियो मुझे आ गया 2.5, सपोज ये 2 ही है, सपोज ये रेशियो मुझे आ गया, यानी कि मैं इस क्वेश्चन को यहां पे थोड़ा सा चेंज करूंगा, इस क्वेश्चन को चेंज करूंगा कि ये 4% के बदले, तो ये बस क्वेश्चन को मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए चेंज कर रहा हूं, इस 4% के बदले मैं लिखूंगा 5%। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5%, ये बनेगा 5 ग्राम्स, ये बनेगा 5/1 इज 5। अगेन इन तीन में से छोटा कौन, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा 5/2 इज 2.5। तो क्या 2.5 होल नंबर है? नहीं। ऊपर है क्या, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सो क्या 2.5 होल नंबर है? नहीं। अगर 2.5 होल नंबर नहीं है तो क्या हमने गलत किया? हमने कुछ गलत नहीं किया। हम 2.5 को अपने नियरेस्ट होल नंबर तक बनाने की कोशिश करेंगे, 2.5 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे सच दैट ये नियरेस्ट, सच दैट ये होल नंबर बने। और 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 ही बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 5, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 10। लेकिन 5 और 10 में सिंपल कौन, छोटा कौन, 5 के 10, 5। तो इसलिए इस 2.5 को होल नंबर बनाने के लिए मैं सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा। कोई 4 करेगा उससे भी होल नंबर बनेगा, लेकिन उससे बड़ा होल नंबर बनेगा, मुझे छोटा चाहिए। तो छोटा मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब ये क्या बनेगा 2, ये क्या बनेगा 5, ये क्या बनेगा 2। तो फॉर्मूला जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगी वो बनेगी C2H5Cl2, C2H5Cl2। क्लियर कि नहीं? हाँ, वो गलत है सही है वो दूसरी बात है, मुझे बस कॉन्सेप्ट समझाने से यहाँ पे मतलब है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। फी अमान अल्लाह।